यहाँ पर यह भी है कि क्या वाकई आप आधा गिलास खाली ही देखते रहेंगे एनडीए सरकार का, जो आरोप सुधांशु त्रिवेदी जी लगा रहे हैं? आधे ग्लास में भी उम्मीद भरी है, आधे ग्लास में इकोनॉमी भरी है, आधे ग्लास में रिकवरी के संकेत दिखाई दे रहे हैं। वो भी देखना चाहिए आपको जी। पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों का विश्लेषण होना चाहिए। दीपक जी, बहुत तथ्यात्मक उत्तर दूंगा, आपका भी और सुधांशु जी का भी। 26 फरवरी 2021 को 5 राज्यों का चुनाव का ऐलान हुआ। उस समय अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमत थी 3,979 रुपए प्रति बैरल। मैंने डॉलर को रुपये में कन्वर्ट किया। और जब रिजल्ट आया 2 मई 2021 को, उस दिन अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमत हो जाती 4,699 रुपए प्रति बैरल। अर्थात इन 2 महीनों में 720 रुपए प्रति बैरल कच्चे तेल की कीमत बढ़ती है। उस समय एक नया पैसे की भी वृद्धि नहीं होती है। तो वो आपका ये सिद्धांत कहां गया था प्रभु? पिछले साल कच्चे तेल की कीमत $15, $20, $25 प्रति बैरल हुई। आपको, मुझे, आम उपभोक्ता को फायदा दिया यशस्वी जी ने। यशस्वी जी की फोटो तो हमने देखी पेट्रोल पंप पे, $25 प्रति बैरल कच्चा तेल की कीमत भी हो गई, पर फायदा नहीं दिया। उन्होंने अपनी जेब में वो सारा मुनाफा डाली। सुधांशु जी, मैं 1 सेकंड आपके पास आ रहा हूं। मैं एक सवाल का जवाब मनोज सर से लेना चाहता हूं। सर, मुझे बताइए, एक मॉडल पेश कर रहे हैं प्रोफेसर गौरव वल्लभ कि जितने भी बड़े अमीर हैं, जो खरबपति हैं, मतलब अरबों करोड़ों रुपए जिनकी संपत्ति है, जिसको 3% वो बोल रहे हैं, क्या उनसे टैक्स लेकर, ज्यादा टैक्स लेकर देश का पुनर्निर्माण हो सकता है जैसे जो बाइडेन कर रहे हैं? क्या यह संभव है जो प्रोफेसर साहब ने कहा? नहीं, देखिए, मेरा इसमें मत बिल्कुल अलग है। ऐसा नहीं है कि आप जो भी या जो बड़े जो कॉरपोरेट हाउसेस हैं या फिर जो लोग हैं उनको आप ज़्यादा टैक्स लगाएं। अगर आज की डेट में जो हमारी इकोनॉमिक रिकवरी हो रही है, उसके पीछे एक कारण ये भी है कि कॉरपोरेट टैक्स सरकार ने कम किया है। ठीक है, तो आप ये देखिएगा कि आज हमारे सामने सबसे बड़ी समस्या क्या है? हमारे सामने लिक्विडिटी सबसे बड़ी समस्या है और हमें चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट हमारे देश में आए। तो अगर हमारे टैक्सेस कंपैरेटिवली कम होंगे तो वो पैसा सारा हमारी इकनॉमी में लगेगा। उससे हमारे जो उद्योग हैं वो बढ़ेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को वहाँ नौकरी मिलेगी, रोज़गार मिलेगा। तो मेरे ख्याल से मेरा जो व्यू है वो ये है इस बारे में। ठीक है, सीधे डॉक्टर त्रिवेदी के पास चलते हैं। सुधांशु जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं, उनका कहना है कि ये तो पॉलिटिकल प्राइस मैकेनिज्म है पेट्रोल और डीजल का। जब चुनाव आते हैं आप लोग इसको कंट्रोल कर लेते हैं और जब आपको जरूरत होती है इसको बेहताशा बढ़ाते हैं। क्या ये सच है? और क्या सरकार ने, जैसे आज पेट्रोल की कीमत नहीं बढ़ी, शायद कल ना बढ़े, ये भी एक चीज है कि सरकार के हाथ में कुछ ना कुछ तो है? अगर यह सच है जो ये कह रहे हैं तो मैं सारे दर्शकों से कहता हूं, सब लोग अपना आज के ज़माने में जाएं, इंटरनेट पे खोल के देख लें। हमारी सरकार आने से पहले जनवरी 2014 में एलपीजी सिलेंडर नॉन सब्सिडाइज, क्योंकि उस समय तक कुछ सब्सिडाइज भी मिलते थे, नॉन सब्सिडाइज की वैल्यू कितनी थी? 1241 रुपये। यानी आज जहां है ये 7 साल पहले थे। काहे नहीं रोक लिया इनकी सरकार ने? तब तो अक्टूबर 2014 से पहले रोकने का भी था। ये भाषण देना आसान काम है, परंतु यथार्थ में जो आप कह रहे हैं रोकने, मतलब आप सारा टैक्स घटा देंगे और हटा देंगे और कह देंगे साहब हमने रोक लिया। क्या इनको चुनाव नहीं जीतना था क्या? हाइड्रोजन एनर्जी मिशन हमारी सरकार ने अभी शुरू किया, फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजी को ध्यान में रख के। परंतु फिर मैं वही कहना चाहता हूं, जिनकी सोच ही रिग्रेसिव है उनके लिए कोई क्या कर सकता है? जिन्हें देखना ही ऐसा है। वैसे तो इस समय आ चुका है, शरद ऋतु आ चुकी, जाड़े का मौसम आ चुका, पर कहावत है सावन के अंधे को हरा ही हरा दिखता है। अब ये हरा ही हरा देख रहे हैं। वैसे तो थोड़ा विनोदपूर्ण ढंग से कहना चाहूँगा, इनकी नज़रों पे तो वैसे भी कुछ हरा रंग ज़्यादा चढ़ा रहता है, उस कारण से भी इनके मन में समस्या ज़्यादा रहती है। शायद ये इकोनॉमी को भी उसी नज़रिए से देखने लगते हैं। आपने गाना सुना है, हाय मार डाला हरे रंग ने मार डाला? बहुत अच्छा डांस किया है गौरव जी माधुरी दीक्षित ने उस गाने में। अरे सुनिए दीपक जी, एक लाइन और बोल दो। आपने गाने की बात कही, दीपक जी एक लाइन बोल सकता हूं या? बिल्कुल। एक लाइन बोल दो, ठीक है, तब उसके बाद गौरव जी आप बोलिएगा। देखिए, ये महंगाई पे जितने गाने बनते हैं, सखी सैया तो खूब ही कमात है, महंगाई डायन खाए जाते हैं, किसके दौर में?
और याद करिए, हम लोग बचपन में सुने थे, हम लोग के तो खैर होश संभालने से पहले की बात है, हाय महंगाई महंगाई महंगाई, राशन वाली लाइन की लंबाई मार गई, पाउडर वाले दूध की मलाई मार गई, और बाकी जो बचा था वो महंगाई मार गई। किसके जमाने में? इंदिरा जी के जमाने में। तो ये महंगाई के गाने भी उन्हीं के जमाने में बनते हैं। जब हमारी सरकार आती तो महंगाई मुद्दा चुनाव में नहीं होता, 2019 में नहीं था, 2004 में नहीं था, बाकी हर चुनाव में होता है। तो गाने से भी याद आया कि गाने भी याद कर लीजिए, तो वो किसके रिजीम में किसकी सरकार की महंगाई का रोना रोते थे वो भी दर्शाता। अब ये दूसरा गाना गाना लगे हैं, ये कहने लगे हैं सुधांशु जी महंगाई डायनी डार्लिंग हो गई है बीजेपी की। प्रोफेसर साहब ये सच है क्या? आप महंगाई को बीजेपी की डार्लिंग बता रहे हैं? दीपक जी, सुधांशु जी अपने स्वयं के नेताओं के विरोध में क्यों खड़े हो जाते हैं? कल जयराम ठाकुर जी जो हिमाचल के मुख्यमंत्री है, शायद सुधांशु जी जानते भी होंगे, उन्होंने क्या कहा कि हम चुनाव इसलिए हारे क्योंकि मोदी जी ने महंगाई बढ़ा दी। ये कह रहे महंगाई नहीं है, इनको हरा ही हरा दिख रहा है, इनको आपने एक शब्द का उपयोग किया, पता नहीं क्यों किया, मंडी। मंडी शब्द का उपयोग मत करो, क्योंकि वो सीट है जहां पे कल आप निपट गए। वहां पे एक जगह पे आपकी जमानत जब्त हो गई, 4% वोट मिले हैं। तो ज्यादा आप इसके बारे में व्याख्यान मत दीजिए। जयराम ठाकुर जी को सुनिए, वो कह रहे हैं कि मोदी जी की जो गलत नीतियां हैं उसके कारण हम चुनाव हार गए। आप उनके बारे में अपना गौर फरमाइए। फिर आपने कहा रिग्रेसिव। सुधांशु जी, रिग्रेसिव ही तो मैं बोल रहा हूं, आपको समझ में सब आ रहा है, पर आपके क्या चश्मा भक्त का लगा हुआ है। आप लोगों को बोलते हो ना कि आप चश्मा उतारिए, मैं आपको कहता हूं आप पढ़े लिखे आदमी है, ये भक्त का चश्मा उतारिए और फिर बताइए कि ये रोज 1 रुपया प्रतिदिन सिलेंडर के दाम बढ़ जाए तो वो बहुत अच्छा। और आप तर्क क्या दे रहे हो महोदय कि गाना नहीं बना इसलिए महंगाई नहीं है। प्रभु, गाना कैसे बनाए? आप यूएपीए लगा के गाने गाने वाले को अंदर कर दो, तो गाना गाने वाले को बाहर तो रहना है ना। ऐसे माहौल में किसी की हिम्मत है गाना गाने की? अभी आप राष्ट्रद्रोह का मुकदमा डाल के बेचारे को अंदर कर दो। बाकी गाने अगर आपको फिर भी सुनने का शौक है महंगाई पे, तो मैं आपको जरूर दूंगा।